गाइस, अब अपने बात करेंगे एरिल हैलाइड, जो अपना लास्ट टॉपिक बचता है हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर का। ठीक है, अभी तक जो हमने लेक्चर्स में किया है सिर्फ आप अगर वही करते हैं, क्योंकि कोर्स रिडक्शन के हिसाब से आपके पास सिर्फ उतना ही है पढ़ने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। अब हम एरिल हैलाइड पढ़ने जा रहे हैं। एरिल हैलाइड में सबसे पहली बात आती है कि भाई ये जो एरिल हैलाइड है एक्चुअली होता क्या है। देखो, एरिल का मतलब, अगर मेरे पास कोई बेंजीन है, ये मेरे पास बेंजीन हुई, ये बेंजीन में जो बीच में सर्कल बना है इसका मतलब क्या है, यहाँ अल्टरनेट्स में क्या है, मेरे पास डबल बॉन्ड्स है। इसके ऊपर अगर मैंने कोई हैलोजन टिका दिया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एरिल हैलाइड। अब तुम्हें यहाँ पर कुछ चीजें समझनी है इससे रिलेटेड। क्या है वो, तुम लोग SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ के आए हो, यानी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ के आए हो, है ना। वहां पर क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या था, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या था भाई साहब, कोई ऐसा बंदा जिसे न्यूक्लियस से प्यार हो। अब न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, यानी जो अटैक करने वाला बंदा है वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास तो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन जो अटैक कर रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो ये इससे अटैक होगा। तो न्यूक्लियोफाइल वो बंदा होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, या मैं बोल सकता हूं दूसरे वे में कि भाई वो बंदा जिसके पास लोन पेयर है, या वो बंदा शॉर्टकट में बोल सकता हूं जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, वो मेरे लिए न्यूक्लियोफाइल है। ये बात आई समझ में। दूसरी एक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक थी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, एक होती है इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में इसे बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसका मतलब समझना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है कि भाई साहब इलेक्ट्रोफाइल वो बंदा होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज वो होगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। वो क्या करेगा, वो अटैक किस पे करेगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। इस बात पर जोर देना, इलेक्ट्रोफाइल वहां जाकर के अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो। अब मैं इस पे आऊं, ये दो चीजें समझे दिमाग में, अब इस पर आते हैं अपने। अब यहां देखो, ये मेरे पास कोई हैलोजन है, मैं मान लिया X में, यहाँ हैलोजन में मैं क्लोरीन लेके चल रहा हूं, क्लोरीन है मेरे पास, ठीक है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि क्लोरीन पे तुम्हें पता है जैसे लोन पेयर होता है, ठीक है। तुम लोगों के सर इसके पास तो लोन पेयर है तो ये तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, नहीं बेटा, यहाँ पर ठीक है वो बात अलग है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर ये देखो, वो रेजोनेंस, जब तुम लोग बेसिक में ऑर्गेनिक का बेसिक लेक्चर देखा था तो मैंने बोला था कि ये बंदा यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे वजह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये रोटेट होंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और पैरा पोजीशन आती है, वो बात अलग है। लेकिन जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जो यहाँ पॉइंट बोल रहा हूँ, वो पॉइंट्स आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछने में काम आएंगे, रीजन के साथ। तो सुनना क्या बोलता हूँ, क्या यहाँ अगर क्लोरीन पर गौर करूं मैं जरा, तो मेरे को पता है यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, -I इफेक्ट होगा, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। अगर इस बंदे ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस बेंजीन की रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल कौन, वो बंदा जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी जिस पर पहले से क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब तुम लोग खुद सोचो, क्या ये बंदा यहां पर अटैक करेगा, सोचना, यहां पर अटैक करेगा इस बेंजीन पर। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी तरफ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, कम। इलेक्ट्रॉन घनत्व जैसे ही कम हुआ तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन, तो जो नेगेटिव चार्ज में बनती थी वो यहाँ पर बन नहीं पाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला सिस्टम आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज वाला सिस्टम आया तो यहाँ
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होगी, बेंजीन की रिंग में होगी। तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर के अटैक नहीं कर सकता, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आकर के अटैक नहीं कर सकता, किस पर, एरिल हैलाइड पर। तो एक बात सुनना, इससे बात का निष्कर्ष क्या निकला कि अब अगर मैं तुम्हें ये एरिल हैलाइड की जगह सिर्फ बेंजीन दूं, सिर्फ क्या दूं, बेंजीन, तो अब सुनना, बेंजीन में क्या होगा, कुछ भी नहीं है इससे जुड़ा हुआ, सिर्फ बेंजीन है। अगर ये सिर्फ बेंजीन है भाई साहब, तो यहां पर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से एक यहां पर माइनस माइनस माइनस, ऑर्थोपेरा कंडीशन आएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां भी ज्यादा है, यहां भी ज्यादा है, यहां भी ज्यादा है, घूम रहे हैं ना, रोटेट हो रहे हैं। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, वो इजीली यहां पर आकर के क्या हो सकता है, या तो ये पोजीशन या ये पोजीशन या ये पोजीशन आकर के अटैक कर देगा। और कौन सी रिएक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ये बंदा क्या कर पा रहा था, क्या क्यों नहीं कर पा रहा था, सोचो, क्योंकि यहां पर माइनस वाली कंडीशन अकर ही नहीं हुई। क्यों नहीं पैदा हुई, क्योंकि यहां पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा था हेलोजन जुड़े होने की वजह से। अगर हेलोजन यहां जुड़ा है तो ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिससे यहां बेंजीन की रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो इन दोनों में सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देता है, बेंजीन सबसे अच्छी, इससे कम अच्छी एरिल हैलाइड। ये बात आई समझ में, ये पॉइंट दिमाग में बिठाना। अब वो क्वेश्चन क्या बना सकता है इस पर कि बेंजीन और एरिल हैलाइड में सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाम सुनना, इलेक्ट्रॉन स्नेही बोला है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है सबसे अच्छी, और क्यों, तो कौन देता है, बेंजीन देता है। क्यों देता है, क्योंकि भाई साहब यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। दूसरा, यहां ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ है, बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये अच्छी क्या देता है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन यहां पर क्लोरीन जुड़े होने की वजह से, यानी हेलोजन जुड़े होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, जिससे बेंजीन की रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या हुई, कमी हुई, जिससे ये अच्छी इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा। ये बात आई समझ में, पक्का। अब देखो, इसी को मैं घुमा करके ये पूछ लूं कि भाई मेरे पास एल्किल हैलाइड है, ये एरिल हैलाइड, अब मैं एल्किल हैलाइड की बात करता हूं कि भाई एल्किल हैलाइड भी अगर मेरे पास है बाय चांस, तो भाई इन तीनों में सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देगा। तो एक बात सोचो, तुम लोग पढ़ के आए हो एल्किल हैलाइड के लिए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी SN1 SN2 टाइप की रिएक्शन। एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाना, ये तुम लोगों ने यहां पढ़ी थी, यहां इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन का नाम ही नहीं आया था। तो सिंपल सी बात क्या है कि यहां जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं वो जनरली सबसे ज्यादा कौन सी शो करते हैं, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बंदे शो नहीं करेंगे। इसका मतलब इन तीनों में सबसे अच्छी कौन देगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन, इससे कम अच्छी एरिल हैलाइड, और सबसे कम एल्किल हैलाइड। अगर तुम लोगों को ये मैं ऑर्डर में पूछ लूं कि राइट द इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर बिटवीन दीज, तो क्या लिखोगे कि भाई बेंजीन सबसे अच्छी देता है, उसके बाद एरिल हैलाइड, इसको ARX लिख रहा हूं समझ जाना, एरिल हैलाइड, उससे कम अच्छी या सबसे कम अच्छी एल्किल हैलाइड। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। सिंपल है, आई बात समझ में। अब देखो दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन यहां पर एरिल हैलाइड टॉपिक से क्या बन सकता है कि मेरे पास एक एरिल हैलाइड है, ठीक है, और मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है, और एक मेरे पास बेंजिलिक हैलाइड है। ये कुछ इस टाइप का होता है, बेसिक में पढ़ा है बेंजिलिक की स्ट्रक्चर, यहां मैंने X लगा दिया, ये बेंजिलिक हैलाइड है। इन तीनों में सबसे अच्छी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा, नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देगा सबसे अच्छी। तो नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन दे सकता है, वो बंदे दे सकते हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यही होता है ना, वो बंदे देंगे जहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सबको चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहां बात करता हूं CH2X इसकी।
अगर यहाँ पर ये x के स्थान पे मान लेता हूँ क्लोरीन है, क्लोरीन को अगर निकाल दूं तो Cl अगर माइनस बन के जावे, Cl माइनस बन के बाहर निकल गया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये क्या बन गया, कैटायन बन गया। ये जो कैटायन बना है बेंजीन का कैटायन है, अब ये कैटायन जो बना है क्या यहाँ रेजोनेंस होगा क्या, सोच के देखो। पॉजिटिव चार्ज एक बॉन्ड छोड़ा, अगले पे क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा सा रेजोनेंस होगा। अगर यहाँ अच्छा सा रेजोनेंस है जिसकी वजह से ये बंदा क्या है, स्टेबल है, इस पर कोई और इफेक्ट नहीं लग सकता, तो भाई साहब सबसे अच्छी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या देगा, ये बंदा देगा। यानी अच्छी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से X निकला बाहर, X माइनस बन के, जैसे Cl मान लो यहाँ पर Cl है, Cl माइनस बन के बाहर निकला, ये R पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी क्या देगा, एसिड रिएक्शन देगा, बट यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों में सबसे अच्छी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा, ये सबसे अच्छी ये, इससे कम अच्छी ये एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एल्किल हैलाइड से अच्छी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कौन देगा, बेंजिलिक हैलाइड देगा। अब कंपेयर करता हूं एरिल हैलाइड को, आ जाओ भाई। एरिल हैलाइड वही बेंजीन कीरिन के ऊपर हैलोजन, हैलोजन लगा दिया। अब तुम्हें पता है कि भाई ये जो स्पीसीज है रेजोनेंस देती है, ऑब्वियसली बात है देगी रेजोनेंस, बट यहाँ पर ये क्लोरीन लगा है, डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ डायरेक्टली नहीं था क्लोरीन यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली जुड़ा है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट अगर यहाँ हुआ, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे अभी पिछले वाले में बताया है, खींचेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न क्रिएट होने लगेगा। इसका मतलब एसिड रिएक्शन ये वाला बंदा अच्छी नहीं देगा, या ना के बराबर। बट हाई टेम्परेचर पे अगर मैं टेम्परेचर क्या कर दूं, यहां पर बढ़ा दूं और एक कैटलिस्ट यूज कर लूं, तब ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। तो एक बात ध्यान रखना, लो टेम्परेचर पे एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, बट हाई टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कोई तुमसे पूछे कि भाई लो टेम्परेचर ही है और तुम्हारे पास दो टाइप की रिएक्शन होने वाली है, एक तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी इलेक्ट्रोफाइल, तो एरिल हैलाइड कौन सी ग्रैब करेगा, तो याद रखना इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ग्रैब करेगा। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे ग्रैब करता है, लेकिन लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ग्रैब करता है। ध्यान रख लोगे ये कहानी। अब यहां पर ऑर्डर तुमसे पूछा जावे कि भाई ये मेरे पास एरिल हैलाइड है, ये मेरे पास एल्किल हैलाइड है, ये मेरे पास बेंजिलिक हैलाइड है, इनमें सबसे अच्छी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा, तो ध्यान रखोगे सबसे अच्छी ये, इससे कम एल्किल हैलाइड और सबसे कम एरिल हैलाइड। ये दो क्वेश्चन थे जो ऑर्डर पे बेस्ड है, या इसको विद रीजन पूछ सकते हैं तुम लोगों को। ये दोनों ले लिए, एक्सप्लेन करो कि इनमें और इनमें सबसे अच्छी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्यों देता है और क्यों, इनमें और इनमें सबसे अच्छी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देता है क्यों, इनमें और इनमें अच्छी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल ये देता है क्यों, समझ रहे हो। तो ये तुम लोगों को ऐसे रीजन बताने। अब हम बात करते हैं एरिल हैलाइड की प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर ओवरऑल लास्ट में हम बात करेंगे इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना, पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा, आप लोग वहां से दे सकते हो। अब देखो प्रिपरेशन में सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन मैंने क्लोरीन से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो कुछ नहीं करना आपको, हमें पता है बेसिक में भी आपको बता रखा है, जब भी बेंजीन किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन कर रहा है तो बेंजीन का ये अपर वाला जो पार्ट है जिसे हम रैंडम पोजीशन बोल सकते हैं, यहां से H निकाल के बाहर लिखो। क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है तो H और एक Cl यहां से क्या बनाएंगे, जैसे मैं लिख देता हूं, ये मैंने लिखा, ये H बाहर निकाल के लिख दिया, क्लोरीन रिएक्ट करने आ रहा है, क्लोरीन ऐसे ही होगा, क्या निकला HCl, क्लोरीन जाकर के यहाँ एड अप हो जाएगा,
क्या बना, क्लोरोबेंजीन। क्या बना भाई साहब, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ कौन है, ब्रोमीन है, SbCl5 की प्रेजेंस में कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई साहब, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, HCl और हाफ O2 की प्रेजेंस में बेंजीन रिएक्ट कर रहा है। अगर अब यहाँ बेंजीन रिएक्ट करेगा तो भाई साहब क्या बनेगा, तो अब देखो मैं इसको खोल के लिखता हूं, ये बेंजीन थी, इसका ये एक H, यहाँ कौन था, HCl था, और कौन था, O2 थी। क्या था, यही था, O2 हाफ है, इसका मतलब एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अभी देखो यहां से क्या दिख रहा है आप लोगों को, H2O, पानी बाहर निकला, क्लोरो आकर के यहां जुड़ा, तो क्या बना, क्लोरोबेंजीन और पानी बाहर। इस प्रोसेस को जब बेंजीन HCl और हाफ O2 की प्रेजेंस के साथ कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बनाती है, इस प्रोसेस का नाम है रैशिंग या रॉशिंग प्रोसेस। ये तुम्हें ध्यान रखना है, नेम वाली रिएक्शन मैंने पहले बोला है, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा एक पेज पे लिख लेना। ठीक है, ये है रैशिंग प्रोसेस। अब यहां पर गौर करना, ये है बेंजीन के ऊपर CH3, इसका फॉर्मूला नाम तुम्हें सबको पता है, टोलुइन। टोलुइन जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है FeCl3 की प्रेजेंस में, तो भाई साहब यहां पर ध्यान रखना कंपाउंड क्या बनेगा, और जब टोलुइन क्लोरीन से रिएक्ट करता है HNu यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, तब यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान रखना। सुनना, यहां पर जब क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है किसी कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, सनलाइट नहीं है, तो क्या करोगे आप लोग, इस रैंडम पोजीशन को छोड़कर ये वाली पोजीशन क्या है हमारी, ऑर्थो, ये है पैरा, ऑर्थो पर क्या लगा दोगे, क्लोरीन, यानी ऑर्थो से ही हाइड्रोजन निकलेगा। कैसे, देखना। ठीक है, ये CH3, ये बेंजीन, इसका एक हाइड्रोजन मैंने यहां निकाल के रख दिया, बाहर निकाल के लिख सकता हूं, वहां कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, और ये क्लोरीन रिएक्ट करने आ रहा है, ये HCl बना, ये Cl आकर के यहां जुड़ा, तो क्या बना, ये कुछ ऐसा सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। फिर देखो यहां पर, अब यहां पर ध्यान देना, अगर क्लोरीन टोलुइन से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आप लोग यहां पर इस बेंजीन को कभी नहीं छेड़ोगे। किसको छेड़ोगे, इस CH3 ग्रुप को, इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकाल के लिखोगे, CH3 है, इसको ऐसे लिखना CH2 और ये H, यहां का एक H जैसे ही बाहर निकाल के लिखा, ये Cl हटा, यहां पर Cl आया, और ये बेंजीलिक क्लोराइड बन जाएगा। ये डिफरेंस है इन दोनों रिएक्शन में जो तुम्हें याद रखना है। क्लोरीन किसी कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहा है तब तो ऑर्थो पर अटैक करेगा, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहा है तो ये जो मैथिल ग्रुप है इस पर अटैक करेगा, ध्यान रख लोगे। फिर आ जाओ नेक्स्ट, ये देखो, ये तुम लोग करके आए हो, क्या करोगे, सिंपली क्या बनाओगे भाई साहब, CO2 AgBr, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता होगा, ये ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब देखो एक और रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाईएजोटीकरण अभिक्रिया, उसको देखो। अब देखो ये है बेंजीन के ऊपर NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। फॉर्मूले याद हो गए होंगे, बेसिक में करवा दिए थे ये HNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करता है इस टेम्परेचर पे। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर एक बंदा बनता है जिसको हम बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट, जो तुम्हारे कोर्स से हट चुका है, जो तुम्हारे कोर्स से हट चुका है, बट वो टॉपिक आता है एक पूरा डाईएजोनियम सॉल्ट, वो हटा है। ये तो है हेलोएरीन के अंदर डाईएजोनियम का टॉपिक, तो यहां से क्वेश्चन आने का डेफिनेट चांस है। एक मैंने बताया था तुम्हें एल्किल साइनाइड वाली रिएक्शंस, हाइड्रोलाइसिस कराया था, रिडक्शन कराया था, वो टॉपिक, और एक ये टॉपिक, यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो इसको मैं कहता हूं आंख बंद करके ये दोनों जो टॉपिक थे ना, साइनाइड वाला और ये डाईएजोनियम सॉल्ट वाला, याद कर लेना अच्छे से। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, क्या बनेगा वो देखना। HNO2 और HCl अगर आपस में रिएक्ट करेंगे, यहां के दोनों हाइड्रोजन में खोल के लिख देता हूं, ये एक H, ये एक H, ठीक है बाबू। अब देखो यहां पर तुम देखो, ये ऑक्सीजन है कितने, 2, हाइड्रोजन है कितना, 1, यहां का हाइड्रोजन है, इनको भी मैं खोल के लिख रहा हूं, और कैसे लिख रहा हूं वो देखना। ये
ये अपना लिख सकता हूं ऐसे। अब देखो यहां से देखना ये क्या बन सकता है, H2O। ये क्या बन सकता है, सॉरी ये इधर वाला H2O बन सकता है। अब सुनना यहां पर ये नाइट्रोजन और ये क्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहां पर एक बंदा बना N2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। लिख देता हूं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और पानी के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। अब ये जो बंदा बना है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो तुम याद रखना। क्या है मैं यहीं पे लिख रहा हूं, नेम रिएक्शंस आएगी यहां कुछ, वो याद रखनी है। तो देखो अगर ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड Cu2Cl2 के साथ HCl की प्रेजेंस में और Cu2Br2 के साथ, यही लिख रहा हूं HBr क्योंकि यहां जगह नहीं है, HBr की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो यहां पर तो बनता है भाई साहब क्लोरोबेंजीन और यहां पर बनता है भाई साहब ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शन का नाम है सेंडमेयर रिएक्शन। ये नाम याद रखना, यानी Cu2Cl2 या Cu2Br2 के प्रेजेंस में HCl और HBr के साथ जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन यानी एरिल हैलाइड बना। दूसरा नाम ध्यान रखना, जो रिएक्शन है वो यहां पर मैं इस बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को गर्म कर रहा हूं कॉपर के साथ। अब जो यहां बंदा बनेगा वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। अब तुम लोगों के सर ये नाइट्रोजन कहां जा रहा है, ये नाइट्रोजन N2 बन के उड़ रहा है, यानी नाइट्रोजन गैस बन के। इस रिएक्शन का नाम है गाटरमान रिएक्शन। क्या बोलते हैं, गाटरमान रिएक्शन, याद रख लोगे। लास्ट देखो Ki के साथ अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करे हीट अप करने पर तब बनेगा आयोडोबेंजीन। इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शन थी बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से रिलेटेड, तो इसको ऐसे ही लिखना ताकि तुम्हें याद रहे। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो पूरा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। चलो अब देखो गाइस केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये मेरे पास कोई एरिल हैलाइड है, जनरली यहां पर मैं क्लोरो जुड़ा हुआ मान रहा हूं, जो सारी रिएक्शन है वो क्लोरो की है। जो अदर आएगा, आयोडो आएगा, ब्रोमो आएगा, कुछ भी आएगा वो मैं बोल दूंगा, यहाँ बता दूंगा। जनरली एक्स की जगह मैं यहाँ क्या मान रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन अगर क्लोरीन से रिएक्ट करे FeCl3 की प्रेजेंस में तो देखो क्लोरो यहाँ पर पहले से तो जुड़ा हुआ है, तो अब जगह क्या बचती है, वही ऑर्थो और पैरा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बेसिक में भी बता रखा है, जब पहले से कोई बंदा यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और हमारे पास अब जगह क्या बचती है, ऑर्थो और पैरा, कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है, तो उसके अलावा तुम लोग क्या करोगे, दो ही कंपाउंड बनाओगे कि भाई एक तो कंपाउंड बनेगा ये ऑर्थो वाला और एक कंपाउंड बनेगा कौन सा, पैरा वाला, यानी एक ऑर्थो और एक पैरा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब मैंने ये भी तुम्हें बताया था H2SO4 लिखा हुआ आ गया, उसके साथ ये बेंजीन या बेंजीन का कोई प्रोडक्ट इससे रिएक्ट कर रहा है, तो कौन सा ग्रुप था याद करो, SO3H सल्फोनिल ग्रुप। यानी यहाँ पर इस रिएक्शन को नाम क्या दे सकता हूँ, याद है, अगर यहाँ क्लोरीन जुड़ा तो इसको बोल दिया मैंने हेलोजिनेशन। यहाँ क्या जुड़ेगा, सल्फोनिल ग्रुप, तो इसको बोल दूंगा सल्फोनिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या जोड़ दोगे कि भाई क्लोरो पहले तो था ही, अब यहाँ SO3H वही एक ऑर्थो और प्लस में एक पैरा वाला। यहाँ HNO3 आ गया H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर किसको मानोगे कि यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ेगा, एक ऑर्थो वाला कंपाउंड प्लस एक पैरा वाला कंपाउंड, यानी क्लोरो है जैसा कि जैसा, एक ऑर्थो पे NO2 और एक पैरा पे। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब आओ कहानी, यहाँ पर मैंने तुम्हें बता रखा है अगर AlCl3 एज अ कैटलिस्ट जनरली यूज होता है तो यहाँ पर कोई क्लोरीन हो या क्लोरीन का कोई कंपाउंड हो,
वो रिएक्ट कर रहा हो, या तो क्लोरीन मतलब हेलोजन हो या हेलोजन का कोई कंपाउंड हो, वो रिएक्ट कर रहा हो किसी दूसरे बंदे से, तो इन दोनों टाइप की रिएक्शंस को मैं बोलता हूं, या इन रिएक्शंस को क्या बोलता हूं, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब तुम लोग खुद सोचो, ये क्लोरोबेंजीन है, ये मेथिल क्लोराइड है, इससे ये बंदा रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बना सकता है, देखना यहां पर एक बता देता हूं, ये CH3, इसका एक H यहाँ पे खोल के लिखा, ये CH3 और ये Cl, ये देखो क्या बन रहा है, HCl बाहर, CH3 जाकर के यहाँ जुड़ गया, ये CH3 का क्लोरीन था ना, क्या बना, मैथिल ग्रुप यहाँ आ गया, तो ये मैथिल ग्रुप, यानी कोई एल्किल ग्रुप आकर के यहाँ जुड़ा है, तो वो रिएक्शन जिसमें कोई एल्किल ग्रुप ऐड हो उसे बोलते हैं एल्किलेशन या एल्काइलेशन बोल दो, हिंदी में एल्किलीकरण। ठीक है, अब देखो COCl मैंने तुम्हें बता रखा है ऑयल क्लोराइड ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मैं इसको खोल के लिख रहा हूं, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये Cl। अब वही इधर का क्या लेगा, ये H ही तो लेगा, ये HCl गया, कौन ग्रुप जुड़ेगा, ये ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, जैसे ये जुड़ा, यहाँ पर COCH3 जुड़ा किससे, बेंजीन से, ये जुड़ गया भाई साहब यहाँ पर, और ये Cl। जब भी ये ग्रुप जुड़ जाए, बता रखा है मैंने तुम्हें, ये ग्रुप जब भी जुड़ता है तो इसको बोलते हैं एसाइलेशन, हिंदी में एसिलीकरण। सिंपल, एक ऑर्थो एक पैरा, ऑर्थो पैरा बनाते जाओगे। अब आ जाओ यहाँ पर, अब तक तो ठीक था, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन याद रखनी है, नाम वाली है, एल्काइलेशन एसाइलेशन। अब यहाँ आ जाओ, Na से रिएक्शन कर रहा है, क्लोरोबेंजीन Na से, याद करो पुराने पाप, एल्किल हैलाइड था, Na अगर इससे रिएक्शन कर रहा था, इसको क्या नाम दे रहे थे, वुड्स रिएक्शन, याद है। अब सुनना यहाँ पर, यहाँ एल्किल हैलाइड की जगह क्या है, एरिल हैलाइड है भाई साहब, तो वुड्स तो नाम नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वो एरिल हैलाइड के लिए है। तो यहाँ पर जो नाम होगा वो होगा, इसको बोलेंगे, नाम सुनना, फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, फिटिंग रिएक्शन। क्या बोला मैंने, फिटिंग रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या होगी, NaCl, क्या बना, NaCl। अब वही कि भाई ये बेंजीन ली मैंने, ये Cl लगाया, ये Na लिया, अगर NaCl बना दूं तो ये जगह तो खाली बच गई, कोई छोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब एक और यूनिट लेनी पड़ेगी। अगर एक और यूनिट ली तो ये कितने लेने पड़ेंगे, 2, तो ये भी कितने होंगे, 2। जब ये दोनों आपस में बेंजीन जुड़ेगी तो ये कुछ ऐसा ही तो बनेगा कंपाउंड, फेनिल, फेनिल, डाइफेनिल, इसको क्या बोल दिया, डाइफेनिल बनाया इसने। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन नाम है, कंपाउंड क्या बना है, डाइफेनिल, याद रखना। अब देखो Na और CH3Cl ये दोनों किससे रिएक्शन करें, क्लोरीन से करें। अब भाई साहब क्या करोगे, अब सुनना, यहां पर एक जगह क्या लिया था मैंने, फेनिल, मतलब वही लिया था, बेंजील क्लोराइड। देखो दोबारा रिएक्शन, एक ये Na भी आ गया, अब यहां पर क्या है, ये CH3 है। अब देखो, अब यहाँ 2 बेंजीन लेने की जरूरत नहीं है, क्लोरोबेंजीन, सिंपली NaCl बन गए, कितने यूनिट, 2 यूनिट, ये CH3 आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मैं बोल सकता हूँ एल्किल हैलाइड भी है, Na भी है, तो वुड्स रिएक्शन भी हो रही है, Na भी है और एरिल हैलाइड भी है, जो ऊपर वाली रिएक्शन फिटिंग, तो इन दोनों का नाम जोड़ दो, क्या नाम हो गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, याद कर लोगे। कंपाउंड क्या बन रहा है यहाँ पर, सिंपली टोलुइन बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा, CH3 आकर के जुड़ा है। ठीक है, अब आ जाओ कॉपर। अगर एल्किल हैलाइड, स्पेशली कौन सा एल्किल हैलाइड मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, एरिल हैलाइड कौन सा, आयोडोबेंजीन कॉपर से रिएक्ट करता है, कॉपर से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन का जो नाम है वो है उल्मान रिएक्शन। क्या नाम है, उल्मान अभिक्रिया। रिएक्शन कैसे करेगा, आयोडोबेंजीन, कॉपर और एक और क्या लोगे, आयोडोबेंजीन, रिएक्ट करवाओगे, कॉपर आयोडाइड बाहर निकालोगे, डाइफेनिल बनाओगे। क्या बना यहाँ पर भी, डाइफेनिल। सिंपल रिएक्शन है, करके देख लोगे, इतनी करी है, ये तो कर सकते हो, पप्पू सी है। अब यहाँ पर आ जाओ, वही आयोडो मतलब क्लोरोबेंजीन, Mg मैग्नीशियम,
साथ कोई भी एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा भाई साहब, ऐसा ही कंपाउंड बनाएगा, RMgX बता रखा है, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसे बोलते हैं अपने, वही बनेगा। लेकिन यहाँ जो प्रेजेंस है स्पेशली एल्किल अपने एरिल हैलाइड के लिए वो क्या है, THF, इसका नाम ध्यान रखना, पूछ सकता है वो THF का फुल फॉर्म क्या है, या व्हाट इज द केमिकल यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय एरिल हैलाइड, तो वो है THF। इसकी प्रेजेंस में होती है THF, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, क्या बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन गैस पास करनी है Na और Al की प्रेजेंस में और NaOH की प्रेजेंस में, क्या करोगे, रिडक्शन कराओगे, रिडक्शन करवाओगे तो भाई साहब क्या बनेगा तुम्हारा, सिंपली बेंजीन बनेगा यहाँ पर, और कुछ नहीं बनने वाला। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी। अब थोड़ी एक दो और है, वो देखो। अब देखो ये लास्ट केमिकल रिएक्शन है अपना एरिल हैलाइड है। तुम्हें अगर एरिल हैलाइड की न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल पूछे ना, तो ये चारों के चारों जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, जो हाई टेम्परेचर पे, ये देखो हाई टेम्परेचर है सबका, हाई टेम्परेचर पे कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बनता है, जब भी अमोनिया के साथ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन होगी, तो यहाँ सुनना, क्या करोगे तुम लोग, अकॉर्डिंग टू बुक बताऊं ना, तो यहाँ पर कुछ अलग ही बनता है, ठीक है। लेकिन तुम अपने नजरिए से सोचो, NH3 है, NH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, सिंपल लिख सकता हूं, क्लोरो है, तुम लोग क्या करोगे, ये H और ये वाला क्लोरो रिमूव करवा दोगे, NH2 जाकर के यहाँ जोड़ दो, तो क्या बन रहा है, मेन प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि सारी कहानी अपने पे किस पे आती है, मेन प्रोडक्ट पे, एनिलीन बन गया, सिंपल सी रिएक्शन है। अब देखो अगली, CuCN के साथ रिएक्शन, CuCN के साथ रिएक्शन होगी, कुछ नहीं करोगे, क्लोरीन को हटाओगे, साइनाइड ग्रुप यहाँ पे जोड़ोगे, ये जोड़ दो, ये CN, यहां पर क्या करोगे, OH ग्रुप जोड़ दोगे, फिनॉल बन जाएगा भाई साहब, ये फिनॉल बन गया, सिंपल सी कहानी है। अब देखो NaHCO3 और OH माइनस लिखा हुआ आ जाए और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन दिया हो, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पर लिख देना कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन क्लोरोबेंजीन है मेरे पास पहले से, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ रखा है, और इसी की प्रेजेंस में, यानी एक्वस NaHCO3 की प्रेजेंस में और OH माइनस ग्रुप की प्रेजेंस में ये बंदा रिएक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो OH ग्रुप है इसको आप क्लोरीन से रिप्लेस कर दोगे, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये OH यहाँ आ जाएगा, ये नाइट्रो यहाँ चला जाएगा। आई बात समझ में, यही रिएक्शन है। अब मैं इस बंदे को लूं, ठीक है, और इसको मैं कुछ ऐसा लिखता हूं यहाँ पर, OH ये ऑर्थो पे, ये पैरा पे, और ये ऑर्थो पे, तो ये जो बंदा बना है ना भाई साहब, इसका फॉर्मूला है, नाम याद रखना, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। ये यहीं से आगे फर्दर रिएक्शन आती है, जब मैं यहाँ पर NO2 लगा दूं, फिर यहाँ पर NO2 लगा दूं और इस बंदे की रिएक्शन इसके साथ कराऊं, तब जाकर के ये पिक्रिक एसिड बनता है। सिंपल सी रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, वो रिएक्शन याद नहीं रखनी है। ये हुआ पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट भाई साहब मेरी तरफ से, हैलोजन डेरिवेटिव। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो देखो। अब देखो भाई, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, उस ऑर्डर में लिखा है जिस ऑर्डर में तुम्हें मगअप करना है। आईपीएसी नेम पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है, या स्ट्रक्चर पूछ सकता है, ठीक है। तो आईपीएसी नेम तुम्हें इस चैप्टर में जितने भी तुम्हारे पास फॉर्मूलाज आ रहे हैं उनके याद रखने हैं, किस टाइप से लिख सकते हो तुम लोग। दूसरा, नेम रिएक्शन, जितने भी नेम रिएक्शंस है उसे एक पेज में लिखो, ठीक है, सबसे पहले, और फिर याद करने की कोशिश करो, ठीक है, मगअप कर लो जितनी भी रिएक्शन, कम से कम मेरे हिसाब से नेम रिएक्शंस होगी 20 रिएक्शंस के अंदर अंदर होगी, वो सारी की सारी याद कर लो। इजी सी है, 2-3 बार देख लोगे ना तो याद हो जाएगी। थर्ड, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स, 5-6 रिएक्टिविटी ऑर्डर्स
बन जाएंगे मेरे हिसाब से इस चैप्टर में, वो सारे के सारे विद रीजन तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि विद रीजन वो तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ डालूंगा क्वेश्चन की, वहां पर तुम्हें इनके क्वेश्चन मिल जाएंगे कि किस टाइप से पूछ सकता है। ठीक है, लैंग्वेज टाइप रिएक्शंस क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैंने पूछा अभी जो आपने किया कि इफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद कॉपर देन व्हाट फॉर्म, या मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है, तो ऐसे पूछ सकता है, इस टाइप से याद कर सकते हो तुम लोग। फिर नेक्स्ट जो अगला टाइप का क्वेश्चन बन सकता है SN1 SN2 रिएक्शन के ऊपर, कि भाई उन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, मेन पॉइंट्स तुम्हें बताए थे मैंने साइड में लिख के, वो याद रखने, और नोट्स में डिफरेंस लिख ही रखा है। एनालिटिकल क्वेश्चन तुम्हें बता दिया था किस टाइप से बन सकता है। थर्ड, एग्जांपल ऑफ रिएक्शन, हमने मोनोहैलाइड्स और एरिल हैलाइड में, अभी लास्ट में मैंने एरिल हैलाइड में बताया, ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो हाई टेम्परेचर पे होती है। उसी टाइप से न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जब की थी मोनोहैलाइड्स की, वहां पर भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो किसके हैं, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। फिर ये वाले क्वेश्चन देखो बहुत इजी होते हैं। मैंने जब मोनोहैलाइड तुम्हें कराया था तो तुम्हें कैसे करवाया था याद है, ताकि ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे ग्रैब हो। ये देखो, ये सबसे पहली रिएक्शन, जब तुम एक चैप्टर की सारी रिएक्शन दिमाग से निकाल लोगे ना, तब ये कंप्लीट हो पाएगा क्वेश्चन, इसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। तुम लोग सोचो कि बिना रिएक्शन के पढ़े हम ये क्वेश्चन कर ले, नहीं हो सकता भाई साहब। पहले तुम्हें रिएक्शंस को देखना पड़ेगा, आंखों से देखा हुआ होगा, तभी तुम लोग यहाँ ग्रैब कर पाओगे हाँ कि ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो अब देखो क्या करना, जब मैंने मोनोहैलाइड कराया था तब मैंने यहाँ प्रिपरेशन लिखी थी, फिर यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी थी, उसी वे में लिखा था, तो वहीं से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ क्या हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑर्गेनिक में, जब तुम्हारे सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं कम से कम ऐसे 10-15 क्वेश्चन दूंगा जो सब चैप्टर को मिक्सअप करके बनाए हुए होंगे, क्योंकि वहीं से वो पूछ सकता है। एल्डिहाइड को कीटोन में, इसको कीटोन में घुसा दिया, इसको मोनोहैलाइड्स को एल्कोहल में ले गया, कहीं पे भी ले जा सकता है। वो तुम्हारा दिमाग खुलेपन करने के लिए मैं 10-15 क्वेश्चन का एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा सिर्फ इन टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो हैलोजन डेरिवेटिव है वो आप लोग इतना पढ़ लो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में।